हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास जो 8 है, 8 का जो चैप्टर 6 है, बहुत दिन से इसका रिक्वेस्ट आ रहा था, तो उसका ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो गया है अपलोड। तो आज हम थर्ड पार्ट अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं कितना सम सॉल्व होता है। ऑल द सम्स आर इंपॉर्टेंट इस ब्रेन टीजर में। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सम है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वहां पे बोला गया कि पूजा स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹2 lakhs ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सक्सेसिव ईयर्स। She earned a profit of 5%, 8% and 12% per annum respectively। तो डिफरेंट परसेंटेज है, तो वर्कशीट 4 याद है ना, क्योंकि डिफरेंट परसेंटेज मतलब वो अलग सा फॉर्मूला होता है। इफ इन ईच ईयर द प्रॉफिट वाज एडेड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, कैलकुलेट हर टोटल प्रॉफिट आफ्टर 3 years। जो फॉर्मूला था ना डिप्रिसिएशन एंड ग्रोथ का, उसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। बोला गया कि कैलकुलेट हर टोटल प्रॉफिट आफ्टर 3 years। तो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, सोचो ये है 5 जो परसेंटेज है, ये बी है और ये सी है ना। तो क्या होगा यहाँ पे a/100 इंटू 1 प्लस b/100 इंटू 1 प्लस c/100। गॉट इट। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग अलग अलग परसेंटेज है, अलग अलग फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल जो है वो है 2 lakhs। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 5%, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर 8%, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 12%। चलो लिखते हैं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 5%, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दैट इज 8%। सोचो ये मन ही मन में मानते हैं मैं a% दैट इज b एंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ओके, सोचो ये मनी मन में मान लेते हैं कि C है, तो दैट इज 12%। तो अभी हमें चाहिए क्या, अमाउंट को फाइंड आउट करो, फिर माइनस करेंगे P के साथ। गॉट इट। अमाउंट को P के साथ माइनस करेंगे। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, P इंटू ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट हम करने वाले। तो 2 lakhs 1 प्लस, फर्स्ट ईयर में 5% है तो A के जगह पे 5/100, यहाँ पे A की जगह पे, फिर B के जगह पे 1 प्लस 8/100 एंड 1 प्लस 12/100। कुछ कैंसिल होगा, चलो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे रुपीज साइन दे दो, इक्वल्स टू, देखो ये यहाँ पे रुपीज, देखो ये 5 1s 5, 5 20s 4 2s 4 25s, और यहाँ पे 4 3s 4 25s। ओके बस। तो यहाँ पे 2 lakhs, यहाँ पे होगा 21/20 है, 1 प्लस 1/20 मतलब 21/20, फिर 25 1 से 25 2 27 25। कैसे डायरेक्ट करोगे, बस 25 से 3 ऐड कर दो, 1 है मतलब 25 से 3 ऐड कर दो, तो 28 आ जाएगा और नीचे 25 लिखो, बस। ठीक है, ये वाला तुम लोग करके देख लेना, अगर यहाँ पे डिफिकल्टी लग रहा है तुम लोगों को तो ये करके देख लेना। चलो कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसिल होगा, 2 से ये पूरा नंबर कैंसिल होगा, फिर 1 आएगा, 2 1 से 2 और 1 2 3 4, मतलब 10,000 हो गया। ठीक है, अब 25 से तो जाएगा, 25 4s 100, फिर 2 0, फिर से 25 1s 25, 25 4s 100 मीन्स 4 4 16s 400। ओके बस, और कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन करना है अभी। 16 इंटू 21 इंटू 27 इंटू 28, इसको कैलकुलेट करो, जो आंसर आएगा वही आंसर होने वाला है। देखो 16 इंटू 21 बहुत बड़ा नंबर है, कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम के टाइम में तुम लोगों को करना होगा। 27 इंटू 28 यहाँ पे आ गया 2,54,016। ओके, अब ये तो है अमाउंट, और यहाँ पे ये जो है ये प्रिंसिपल है। तो देयरफॉर यहाँ पे बोला है ना, कैलकुलेट हर टोटल प्रॉफिट आफ्टर 3 years। देयरफॉर
टोटल प्रॉफिट 2,54,016 रुपीज ये है टोटल अमाउंट। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो रुपीज साइन बाहर लिखो, 254,016 माइनस 2 लाख, अल्टीमेटली आएगा रुपीज 54,016, 54,016 रुपीज। ओके, ये है तुम टोटल प्रॉफिट किसका, पूजा का। चलो समझ में आ चुका है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में बोला गया है कि महेश borrowed a certain sum for 2 years at simple interest from भीम। ओके, भीम के पास से उन्होंने कोई अमाउंट चूज मतलब रेंट में लिया है, borrowed किया है, तो कितने टाइम के लिए, 2 years के लिए। ओके, महेश lent this sum to विष्णु at the मतलब अभी ये borrowed किया है भीम के पास से, अभी उन्होंने क्या किया, विष्णु को लेंट दे रहे हैं, मतलब धार दे रहे हैं। ओके ना, एट द सेम रेट फॉर 2 years बट कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे ज्यादा लाभ होगा ना। क्यों ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि वो किसी के पास से सिंपल इंटरेस्ट से ले रहा है कोई अमाउंट। सोचो 1,000 रुपये किसी के पास से सिंपल इंटरेस्ट रेट में ले रहा है, कोई भी परसेंटेज है, और उसी अमाउंट को किसी और को रेंट में दे रहा है, मतलब लेंट कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो लाभ तो होगा ही। तो वही बोला गया कि एट द एंड ऑफ 2 years महेश रिसीव 410 एज कंपाउंड इंटरेस्ट बट पेड 400 एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? कुछ नहीं, ये सामने एक फंडा छुपा हुआ है, तुम्हें सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फाइंड आउट करोगे, वो बात का है। अभी एक बात बताओ, महेश ने क्या किया, वो 410 रुपीज उनको, मतलब वो विष्णु के पास से इतना रुपीस वो लेंट किया है, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, और उसने क्या किया, 400 रुपीज वो भीम को दे रहा है, वापस कर रहा है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है और सिंपल इंटरेस्ट में इतना मिल रहा है। अभी देखो, ये शॉर्टकट ट्रिक को पहले बता देते हैं, फिर वो शाम को सॉल्व करेंगे। ओके, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सोचो कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों का ही फर्स्ट ईयर में सेम होता है। अभी 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है 400, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों में ही 200 का इक्वली डिवाइड होता है सिंपल इंटरेस्ट के टाइम में। अभी इस फर्स्ट ईयर में जो ही कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सेम, तो यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 200 रुपीज, क्योंकि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा सेम होता है, सेम अमाउंट के लिए डेफिनेटली। तो सेकेंड ईयर में कितना होगा, 410 मिला है और 200 में, तो 210 रुपीज ये है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हाँ इंटरेस्ट कह सकते हो। अभी बताओ, ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है किसके लिए मिल रहा है, ये 200 रुपीज के लिए। इसीलिए तुम लिख सकते हो ऐसा, इसके प्रीवियस वीडियो में ही हम लोग डिस्कस किए थे कि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट है 200 और सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट है 210, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है। अभी सेकेंड ईयर में भी कोई कैपिटल है, उसके हिसाब से तुम्हें 200 रुपीज फिर से मिला है ना, लेकिन यहाँ पे 210 मिल रहा है। क्यों ये 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसके लिए क्योंकि जो प्रिंसिपल था और उसके साथ ये 200 ऐड होके वो नया प्रिंसिपल बनेगा। तो ये है इसके ऊपर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 210 माइनस 200 तो आएगा 10 रुपीज। तो 10 रुपीज इंटरेस्ट किसके ऊपर मिल रहा है, 200 के ऊपर। तब इसको परसेंटेज में कंप्लीट मतलब लिखो तो आ जाएगा आंसर डायरेक्ट 5%। तो 5% आंसर है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, मैं लेंदी मेथड से ये सॉल्व करवाऊंगा। ओके, डोंट वरी। चलो देखते हैं लेंदी मेथड। अभी जो मेथड हम करने वाले हैं वो थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो ये मेथड अगर जिन लोगों को समझ में आ गया है वो लोग कर सकते हो। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, मतलब तुम प्रिंसिपल यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, टोटल 2 years टाइम जो है 2 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और एसआई जो है वो है 400। ऐसे सोचो ना, तो ये यहाँ से तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो पी क्या होगा, पी का वैल्यू क्या होगा। और ये वाला अगर नहीं समझ में आया तो चलो यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल है पी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर। लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज पी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R% पर एनम।
8% पर एनम। ओके, तो अभी क्या है, सो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे 400 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, तो नाउ व्हाट वी हैव, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज 400। पी एन आर तो ये है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसआई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100 ऐसे लिख सकते हो, आर परसेंटेज मतलब आर बाई 100 लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इनको पहले लिखो, पी आर एंड टी का वैल्यू 2 है बाई 100 इक्वल्स टू 400। देखो 2 एंड 4 तो कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पे भी कैंसिल, चलो ये बेटर होगा, 200 है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पी आर जो है वो है 200 और ये 20 मतलब 20,000, ठीक है। तो यहाँ से ना तुम एक काम करो, P का वैल्यू फाइंड आउट करके रखो, 20,000 बाई आर, ये बाद में काम आएगा हम लोगों का। चलो अभी ये तो SI का फंडा चला गया, अभी फॉर CI क्या है, प्रिंसिपल तो वही है, P है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, तो देयरफॉर अमाउंट, अच्छा CI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है 410। ओके, अमाउंट क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2 आएगा। अब देखो एक चीज ध्यान से सुन लो कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल प्लस CI, अभी बताओ CI क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, है ना। तो अमाउंट का वैल्यू ये था, और देयरफॉर CI इक्वल्स टू होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2 माइनस P, अमाउंट की जगह पे मैंने ये वाला वैल्यू लिखा और फिर माइनस P। अच्छा अभी यहाँ से P कॉमन आएगा, तो 1 प्लस R बाई 100 दैट स्क्वायर माइनस 1, मैंने दोनों नंबर से किसको कॉमन लिया है, P को, इसलिए ये वाला रह जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मन ही मन में सोचो 1 है, तो दोनों में देखो कौन कॉमन जाएगा, P, तो ब्रैकेट में ये वाला और ये वाला रह जाएगा, ये दो, दिस एंड दिस। ओके चलो अभी बाकी का सम करते हैं। अभी तुम्हें देखो P का वैल्यू क्या है, ये है, तो P के जगह पे इस R को रिप्लेस करो। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दिया गया है वो है 400, है ना, तो यहाँ पे सॉरी 410, तो यहाँ पे 410 लिख सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे और फिर इक्वल्स टू 400 लिखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझ लो अच्छे से। क्या लिखेंगे, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 दैट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 410। P का वैल्यू जो है वो है 20,000 बाई R, और यहाँ पे अगर तुम LCM करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मिलेगा, ऊपर का होल स्क्वायर सोचो कि अच्छा ये वाला स्टेप यहाँ पे चलो कर ही देते, 100 LCM है तो 100 प्लस R दैट स्क्वायर, और नीचे का भी स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर मतलब ये वाला ऐसा होता है माइनस 1, 410। थोड़ा मुझे स्क्रीन को ऊपर करना है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। अभी देखो 20,000 तो है बाई R, और इसका LCM नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 100 स्क्वायर है, 100 स्क्वायर कैलकुलेशन का तरीका, 100 स्क्वायर को मैं ऐसे ही एज इट इज 100 स्क्वायर ही रखेंगे, कुछ इसको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करेंगे। और ऊपर में क्या होगा, 100 प्लस R, इसको तोड़ सकते हो, जो लोग कैलकुलेशन में अच्छे हो इसको तोड़ दो, A प्लस B होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, और यहाँ पे 100 स्क्वायर 410, देख रहे हो कितना बड़ा हो रहा है ना, ये प्रोसेस से कितना छोटा हो गया था। अच्छा लेकिन वो वाला मेथड सबको समझ में नहीं आता है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 100 स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, और ऊपर में A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम तोड़ेंगे कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 100 मतलब 200 R, 2 इंटू 100 इंटू R मतलब 200 R हो गया। अब माइनस 100 स्क्वायर, माइनस कहाँ से आया, ये। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो नंबर है चलो इसको कैंसिल करते हैं, देखो पूरा डिवाइड है मतलब यहाँ पे प्लस 100 स्क्वायर और माइनस 100 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो और भी कैंसिल होगा, ये दोनों 2 0 यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि इनटू में है, दिस होल नंबर इनटू दिस होल नंबर, तो हम लोग ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, और भी कैंसिल होगा, ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो गया बस। अभी नीचे ये R है,
तो 2/r को उधर ले जाओ तो क्या होगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट में है r²। अच्छा एक चीज हमने को किसी को कहीं पे ले जाने की जरूरत नहीं है, एक चीज देखो 2/r है उसको लिखो ऐसे। देखो यहाँ पे क्या है, चलो और एक स्टेप कर देते हैं, r² प्लस 200r। मैं इसीलिए ये स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि स्टेप जब करोगे तो शायद तुम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग कर सकते हो खुद से करो ना, वीडियो को पॉज करते हुए। 2/r तो है, आप ध्यान देखो यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, r तो इंटू, यहाँ पे इंटू था कुछ नहीं मतलब, तो r कॉमन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे r रहेगा और यहाँ पे 200 रहेगा। बस अब देखो कितना और आसान हो गया वैल्यू कैलकुलेशन। तो यहाँ पे r कैंसिल होगा या नहीं बोलो, दिस कैंसिल हो गया। तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 था, अच्छा अच्छे से लिख देते इसको। तो ये 2 उधर ले जाओ तो r/200 और यहाँ पे 410/2। तो कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 2 × 10 0 5 205। तो अल्टीमेट क्या आया, r + 200 = 205। आसानी से कितना आ गया ना, तो r = 205 - 200 = 5। तो r का जो वैल्यू है 5, देयरफॉर r% = 5%। यही तुम्हें फाइंड आउट करना था। तो समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, लेकिन इस तरह से ही करना होगा और कोई रास्ता नहीं है, और नहीं तो वो शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा r का तो अभी 5% है ना, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से क्या करोगे, सो देयरफॉर चलो डिफरेंट कलर यूज करते हैं तो नोटिस करोगे, कर सकते हो तुम लोग। प्रिंसिपल = 20,000/5। तो 5 से कैंसिल होगा, 5 4s एक्चुअली 4000 वाज द प्रिंसिपल। तो ये आंसर और ये आंसर 5% एंड 4000। चलो और एक ही सम करेंगे, थोड़ा ये लेंदी हो गया है, लेट्स सी। देखो 7 नंबर में है कि अ मैन इन्वेस्टेड ₹1000 फॉर 3 years at 11% इन सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक सिंपल इंटरेस्ट का कॉलम होगा पर एनम, एंड 1000 रुपीज 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉलम होगा। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए P क्या है, P का वैल्यू ₹1000, R का वैल्यू, यहाँ पे भी P का वैल्यू, R का वैल्यू और N का वैल्यू, और यहाँ पे T का वैल्यू। तो 3 years के लिए बोला गया था 3 है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11। अभी यहाँ पे देखो 1000 रुपीज, R का है 10%, 10, एंड N का है 3 years के लिए, एनुअली फॉर 3 years। दोनों ही 3 years के लिए रखा गया है, एक का ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है 11% और एक का 10%। फिर भी देखोगे जब हम लोग शाम को कंप्लीट करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर बेटर देन दिस। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, PRT। तो यहाँ पे क्या लिख, बहुत सारे बच्चे PRT/100 भी लिखते हैं। एक्चुअली मैंने R का वैल्यू 11 चूज किया है तो इसलिए PRT, अगर 11% लिखोगे तो PRT/100, ठीक है। तो तुम लोग परसेंटेज लिख के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इंटू R मीन्स, एक्चुअली मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। एक्चुअली R का वैल्यू परसेंटेज में चूज करोगे तो PRT चूज होना फॉर्मूला होगा, और R का वैल्यू सिर्फ वैल्यू चूज करोगे तो PRT/100 चूज करना, ठीक है। और N का 3 है। अब देखो ये तो कैंसिल होने वाला है डायरेक्ट, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 10 है तो 3 11 33, और यहाँ पे 0, मतलब 330 रुपीज है ना सिंपल इंटरेस्ट, ये हमें मिल गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट तो डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा, अमाउंट। तो अमाउंट में क्या है, P मीनिंग 1000, 1 + 10/100 to the power 3। तो रुपीज 1000, एंड यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल होगा, तो 1/10 मीनिंग 11/10 क्यूब है ना। तो रुपीज 1000 इंटू 11/10, 11/10 इंटू 11/10। अब इसका कैलकुलेशन करना है, इक्वल्स टू रुपीज। अब देखो 3 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 हो गया। बस 11 का क्यूब 1331 है, बहुत आसान है, 1331 ये अमाउंट है। देयरफॉर CI क्या होगा, अमाउंट जो है माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू 331।
ये है हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है सिंपल इंटरेस्ट, सो देयरफॉर सी आई ग्रेटर देन एस आई, है ना, क्योंकि 331 ग्रेटर देन 330, 1 रुपये ज़्यादा हो रहा है ना। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया कि फाइंड व्हिच इन्वेस्टमेंट इज बेटर, देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर। सो क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर। बस हो गया। आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी 3 ही सम है एकदम सिमेट्रिक वे से कर रहा हूँ, 3 सम करके। तो आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा ब्रेन टीजर, और बस हॉर्स का एक ही सम बाकी रह जाएगा। चलो देखते हैं, वो भी खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं अगर हॉर्स का है तो नेक्स्ट क्लास में ब्रेन टीजर तो कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली। ओके, कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताओ बस। और क्या कहना है, अच्छे से रहो, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर। अच्छा बच्चों, और एक बात कहना है, अगर मेरा काम सच में अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जूनियर जो है किसी में कहीं पे भी तुम लोग शेयर करो। तुम लोगों का सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़। और अगर काम अच्छा लग रहा है कि हाँ सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब सर हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।